क्या आपने कभी सोचा है कि जो हनुमान जी पूरी दुनिया के सबसे बलवान बुद्धिमान भक्त कहलाते हैं, उन्हें श्राप क्यों और कैसे मिला? वो देवता जो बाल्यकाल में ही सूर्य को निगल गए थे, क्या उन्हें किसी ने दंडित किया? और क्या वह श्राप ही उनके बल को भुला देने का कारण बना? अगर हाँ तो किसने दिया था यह श्राप और क्यों? आज की यह रहस्यमय कथा आपको ले जाएगी त्रेता युग के उस दौर में जहाँ एक देव, एक बालक और एक श्राप ने इतिहास की दिशा बदल दी। अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि यह श्राप आज भी हनुमान भक्तों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हनुमान जी का जन्म हुआ था वानर राज केसरी और अंजना माता के घर, और वे भगवान शिव के अंश से अवतरित हुए थे। बचपन से ही उनमें असाधारण शक्ति और चंचलता थी। उन्होंने बचपन में ही ऐसे कारनामे किए जिनसे ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र तक चौंक उठे। एक बार सुबह सुबह भूख से व्याकुल होकर उन्होंने उगते हुए सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगल लिया। इससे तीनों लोग अंधकारमय हो गए। यह देखकर इंद्र देव ने वज्र से प्रहार कर उन्हें गिरा दिया। से उनके गाल पर चोट आई और तभी से उनका नाम पड़ा हनुमान, अर्थात गाल में चोट खाने वाला। लेकिन सवाल यह उठता है, अगर हनुमान जी में इतनी शक्ति थी कि वे सूर्य को निगल सकते थे, तो फिर उन्हें श्राप की आवश्यकता क्यों पड़ी? हनुमान जी अपनी शक्ति के अहंकार में नहीं थे, लेकिन उनका मन चंचल जरूर था। ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर उनके यज्ञ और ध्यान में बाधा डाल देते थे। कभी उनके कमंडल से जल गिरा देते थे, कभी माला बिखेर देते थे। ऋषि मुनि उन पर क्रोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो आखिर कौन था जिसने चंचल बालक को रोका और क्यों दिया वो श्राप, जिसे आज भी रहस्य की तरह देखा जाता है? एक दिन हनुमान जी ने कुछ महर्षियों के यज्ञ में व्यवधान डाल दिया। उनकी चंचलता से तंग आकर एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि हे बालक, तू अपनी शक्तियों को भूल जाएगा जब तक कोई तुझे याद न दिलाए। यह श्राप बहुत ही विशेष था। ना तो शक्ति छीनी गई, ना ही उन्हें दंड दिया गया, बल्कि उनकी शक्तियाँ तब तक सुप्त रही जब तक उन्हें याद न दिलाया जाए। यह श्राप उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। यह एक योजना का हिस्सा था। क्या भगवान राम से मिलना और उनकी सेवा करना इसी श्राप का परिणाम था? श्राप का उद्देश्य हनुमान जी को विनम्र और संयमी बनाना था। यह सुनिश्चित करना था कि उनकी शक्तियाँ उनके विवेक से जुड़ी रहे, न कि चंचलता से। इसलिए जब वे श्री राम से मिले, तब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई। लंका दहन से पहले हनुमान जी को याद ही नहीं था कि वे उड़ सकते हैं। जामवंत ने उन्हें उनके बल, बुद्धि और भक्ति की याद दिलाई, तब जाकर वे समुद्र पार कर सके। हनुमान जी का श्राप आज भी हमें यह सिखाता है कि शक्ति तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता हो। अगर यह श्राप नहीं होता तो शायद हनुमान जी स्वयं को कभी राम भक्त के रूप में स्थापित नहीं कर पाते। रामायण में उनका योगदान उनकी शक्ति से नहीं, बल्कि उनकी भक्ति, सेवा और समर्पण से याद किया जाता है। एक बार हनुमान जी ध्यान में बैठे थे। एक अप्सरा ने उनका ध्यान भंग करने की कोशिश की। हनुमान जी ने क्रोध में आकर उसे बंदर बना दिया। अप्सरा ने श्राप दिया कि जिस दिन तुम किसी स्त्री को तिरस्कार की दृष्टि से देखोगे, उसी दिन तुम्हारा कार्य विफल होगा। इसलिए हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी बने और हर स्त्री का सम्मान करते रहे। जब हनुमान जी ने सूर्यदेव से शिक्षा ली, तो सूर्यदेव ने कहा, तुम्हारे ज्ञान की कोई सीमा नहीं, लेकिन जब तक आवश्यकता ना हो इसका प्रयोग मत करना। यह भी एक तरह की चेतावनी रूपी श्राप थी, जिससे हनुमान जी संयमी बने। हनुमान जी की शक्तियाँ हमेशा उनके भीतर थी, लेकिन राम कथा में जब जरूरत पड़ी तब उन्हें याद दिलाई गई। जामवंत के शब्दों में उनका आत्मविश्वास जगाया। उसके बाद हनुमान जी का समुद्र पार करना, सीता माता से मिलना, लंका जलाना, सबने यह सिद्ध कर दिया कि वह त्रिलोकी विजयी वीर है। हनुमान जी का श्राप वास्तव में एक वरदान साबित हुआ। उनसे उन्हें संतुलित, संयमी, विनम्र और अत्यंत बुद्धिमान बनाया। हम भी जब अपने जीवन में शक्तिशाली हो, तब वह शक्ति सेवा में लगे। यही हनुमान जी से सीख है। उनका श्राप हमें सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग तभी करें जब उद्देश्य श्रेष्ठ हो, न कि अहंकार या चंचलता में। हनुमान जी का श्राप वास्तव में एक दिव्य योजना थी, ताकि वे राम भक्त बने, धर्म की रक्षा करें
और आने वाली पीढ़ियों को यह सिखा सकें कि बल बुद्धि विद्या सबका सही प्रयोग तभी होता है जब भक्ति और नम्रता साथ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ईपिक एक होस्ट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।